नमस्कार। आज मैं बताऊंगा मौन रहने के एक नहीं बहुत सारे फायदे होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हों। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। शांति से विषय को समझकर काम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे बस बोल देने के। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोलें। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती है। मौन रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। महान एकांत के बिना कोई भी गंभीर काम संभव नहीं है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मौन और दृढ़ विश्वास यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चीटीन से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। हम चुप रहे तो ही अच्छा है। कुछ बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है।
सवाल का जवाब शांति से मिलता है। बहस करने से जवाब खो जाता है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है। यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। करीब आ तेरी आंखों में देख लूं, खुद को बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। गलत फहमी है गांव वालों को कि ऐशो आराम है। शहर में यहाँ लोगों को आंखें बंद करने की फुर्सत तक नहीं है। दौलत के गद्दे बिछा दिए सुकून से सोने के लिए। रात भर नींद न आ सकी चोरी के डर से। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते। वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए। अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है। जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों, बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है। बहस करने से जवाब खो जाता है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। हजारों किए तेरे वादों में कोई एक तो सच्चा होता। मिले ही ना होते तुझसे कभी यही अच्छा होता। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। शब्द तो हर कोई समझ जाता है, तलाश सिर्फ उसकी जो खामोशी समझ ले। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। तेरी खामोशी में है कुछ बात ऐसी, तेरा सोता हुआ चेहरा भी मुझे सुकून देता है। खामोशी की राहें इतनी आसानी से नहीं बुनती हैं। लफ्ज और एहसास की चीख निकल जाने से सजती हैं। खामोशी की भी अपनी जुबा होती हैं, जो हाले दिल चुप होकर बयां करती हैं। खामोशी का अपना ही मजा है। पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। अक्सर यह सोचता था कि खामोश क्यों हो तुम। मुझे क्या पता था मेरी बातों से परेशान हो तुम। वक्त लगा है इस चेहरे को फिर से हंसने में। लोगों को पास से देखा है हमने। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती है, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे वही सच्ची मोहब्बत होती है। अपने राज को राज ही रहने देना, जब तक आप राज जानने वाले के सारे राज नहीं जान जाते।
खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छीन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना तूफान से पहले की शांति है। मन में एक हलचल तेरे नाम की है। रात को आंख तो बंद होती है पर नींद नहीं आती। दुनिया यूं तो सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। इस रंगीन दुनिया से थक हार कर जीने का मजा सफेदी के अकेलेपन में आया। ऐसा भी क्या खरीदना है कल तुम्हें जो आज का जीना यूं हराम कर रखा है। शांत हूं, गूंगा नहीं, बस बहस करना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी आंखों में कुछ हादसे हैं, जो वजह है मेरी खामोशी की। ये याद रखना कि ये याद रखा जाएगा। खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं। खुशी उन्हें दी जिन्हें हम चाहते हैं।